नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, गुप्त उत्तरकालीन भारत में हम सेकंड वंश पढ़ेंगे, पल्लव वंश को। पहला वंश मैंने पढ़ा दिया है, पुष्यभूति वंश को। ठीक है साथियों, सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिए, पुष्यभूति वंश को, उसके बाद आप पल्लव वंश को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जो वंश होता है ना, एक के बाद एक जो वंश आता है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों पल्लव वंश के बारे में मैं ऐसे फैक्ट को आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम में पास करा सकता है या फिर आपको अच्छे से नंबर दिला सकता है। आई बात समझ में? तो पल्लव वंश के बारे में आइए हम एक एक करके डिटेल पढ़ते हैं। साथियों, पल्लव वंश को ना अश्वत्थामा का वंशज कहते हैं। अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा कौन था? तो महाभारत का एक पात्र का नाम था अश्वत्थामा। तो पल्लव वंश को उसी का वंशज कहा जाता है। साथियों, पल्लव वंश ना तमिलनाडु के एरिया में एग्जिस्ट करते थे। आई बात समझ में? तो इसकी राजधानी है कांचीपुरम। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी साथियों? कांचीपुरम। आई बात समझ में? पल्लव वंश अश्वत्थामा का वंशज कहा जाता है। साथियों, इस वंश के संस्थापक का नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, संस्थापक कौन थे? विष्णुगुप्त। आई बात समझ में? तो विष्णुगुप्त के संदर्भ में हमें कुछ फैक्ट देखने को मिलता है। जब समुद्रगुप्त ना, जो गुप्त साम्राज्य का एक महान शासक थे समुद्रगुप्त, तो उन्होंने दक्षिण की ओर, विजय की ओर रुख किया ना, दक्षिण को जीतने के लिए कुछ किया। तो उस समय जो कांची के जो शासक था ना, वो विष्णुगुप्त ही थे, जो पल्लव वंश का संस्थापक थे। आई बात समझ? तो विष्णुगुप्त इस वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त के अभियान के समय कांची का ये शासक था। आई बात समझ में? सेकंड महत्वपूर्ण शासक हुए साथियों विष्णुगुप्त। इस विष्णुगुप्त को ना अवनी भी कहा जाता है, अवनी सिंह। ठीक है, अवनी सिंह भी कहा जाता है विष्णुगुप्त को। साथियों, इसके राज्य में ना भारवी नामक एक कवि थे, राज दरबारी। ठीक है, इन्होंने किरातार्जुनियम नामक एक लेख लिखा। ठीक है, एक पुस्तक लिखा। आई बात समझ में? तो भारवी दरबारी कवि थे, इन्होंने किरातार्जुनियम नामक एक साहित्य की रचना करी। ठीक है साथियों, मामल्लपुरम के आदिवराह गुफा का निर्माण इन्होंने ही किया। ठीक है, तो दक्षिण भारत में एक शहर का नाम है मामल्लपुरम, तो वहां के एक आदिवराह नामक गुफा का निर्माण इन्होंने ही किया था, विष्णुगुप्त ने। आई बात समझ में? साथियों, उसके बाद देखेंगे हम महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम देखेंगे, उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय देखेंगे, उसके बाद जो सबसे अंतिम राजा हुए ना अपराजित, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधि क्या थी? तो मत विलास, इसको मत विलास भी कहते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम को। विचित्रचित भी कहते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम को। ठीक है, तो दो उपाधि प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। पहला उपाधि था साथियों मत विलास, दूसरा उपाधि था विचित्रचित्र। साथियों, ये एक अच्छे राजा, एक अच्छे प्रशासक के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे, जिन्होंने नाटक की रचना करी। साथियों, इन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना करी, इन्होंने भगवत जीकियम की रचना करी। ठीक है, तो मत विलास प्रहसन, भगवत जुकियम की रचना इन्होंने करी। आई बात समझ में? नाटक के अंतर्गत। साथियों, चट्टानों को काटकर रथ बनाना प्रारंभ किया है। ठीक है, रथ आप जान रहे हो ना, तो जो रथ होता है ना एक्चुअल में, तो उसी के शेप में एक चट्टानों को काटकर रथ बनाने का प्रारंभ महेंद्र वर्मन प्रथम से होता है। मतलब चट्टानों को काटकर रथ बनाया गया। तो उस समय जो राजा जाते थे ना युद्ध में, तो रथ में ही बैठ के ही जाते थे, तो उसी के शेप में चट्टानों को काटकर बनाया गया। ठीक है साथियों, जो चालुक्य के जो महान शासक हुए ना पुलकेशियन सेकंड या द्वितीय, ये महेंद्र वर्मन को पराजित किया। तो पुलकेशियन सेकंड ने, द्वितीय ने इनको पराजित किया। आई बात समझ में? जो महत्वपूर्ण शासक हुए साथियों नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन सेकंड। यहाँ से एग्जाम में इन दोनों नामों से एग्जाम में फैक्ट पूछता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नरसिंह वर्मन दोनों का नाम है, लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड को आप अच्छे से दिमाग में बैठाना। ठीक है, तो पुलकेशियन द्वितीय को इन्होंने हराया। जो पुलकेशियन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था, ठीक है, उस पुलकेशियन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। इससे स्पष्ट होता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा पराक्रमी था। ठीक है साथियों, जब पुलकेशियन सेकंड को इन्होंने हराया था ना युद्ध के मैदान में, तो इन्होंने अपने पीठ पर, ठीक है, ये जो पीठ है ना, उस पर विजय शब्द गुदवाया था। मतलब विजय नामक शब्द गुदवा दिया था अपने पीठ पर। ठीक है, इसका उल्लेख हमें कुर्रम दान पत्र नामक अभिलेख में देखने को मिलता है। आई बात समझ में? तो पुलकेशियन सेकंड को इन्होंने हराया था। हराने के बाद पीठ पर विजय शब्द गुदवाया था, जिनका उल्लेख हमें कुर्रम दान पत्र में मिलता है। ठीक है साथियों,
इनको ना असाधारण प्रतिभा के कारण इनकी उपाधि के रूप में महामल्ल भी कहा जाता है। साथियों, जब पुलकेशिन सेकंड को हराया था ना, तो इनकी उपाधि क्या थी? वातापी कुंड, मतलब वातापी को जीतने वाला। वातापी का राजा कौन था? पुलकेशिन सेकंड। जब इनको जीत लिया था ना, तो वातापी कुंड नामक उपाधि धारण की और विजय शब्द गुदवाया था। आई बात समझ में? साथियों, इन्होंने महाबलीपुरम शहर बसाया, ठीक है, दक्षिण भारत में, विशेष तमिलनाडु में। आई बात समझ में? साथ ही इन्होंने पूरी लंका को जीता और उसे अपने साम्राज्य में भी मिला लिया। इसे स्पष्ट होते कि श्रीलंका भी भारत का हिस्सा था आज से हजारों साल पहले। आई बात समझ में? लेकिन एक विशेष परिस्थिति हुई, भारत गुलाम हुआ हजारों साल तक और भारत खंडित हुआ, ठीक है। तो लंका को जीता और साम्राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य में, और साथ ही श्रीलंका में ही इन्होंने सप्तरथ मंदिर बनवाया, ठीक है। सप्तरथ मंदिर का निर्माण श्रीलंका में करवाया नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। अब आता है साथियों नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में। साथियों, कांचीपुरम में ना, जहां राजधानी थी पल्लव वंश की, वहां इन्होंने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तो कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इनका दो नाम था, पहला नाम था कैलाशनाथ मंदिर, दूसरा साथियों राज सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। अंतिम जो शासक हुए साथियों, उसका नाम है अपराजित, ठीक है। तो इसके समय में दक्षिण भारत में चोलों का उदय शुरू हो चुका था। आई बात समझ? तंजौर का जो चोल था ना, उनका उदय अपराजित के ही काल में शुरू हो गया था। आई बात समझ में? साथियों, ये तो हो गए उनके पूरे राजा का नाम। पल्लव वंश के जितने भी राजा हुए ना, मैं उसको अच्छे से बता दिया हूँ। इससे संबंधित जो फैक्ट बनता है एग्जाम में, मैं इसको यहाँ पे अच्छे से आपको बताया हूँ। अब जो पल्लव वंश के बारे में क्या विशेषता है, यहाँ हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, आइए हम इसको देखते हैं। साथियों, पल्लव वंश ना ब्राह्मणों की उन्नति का काल था, ठीक है। ब्राह्मणों की उन्नति का काल था। ब्राह्मण लोग हमेशा मूर्ति पूजा करते हैं अधिकतर। तो इस काल में ना एक द्रविड़ शैली का एक मंदिर बना, ठीक है। द्रविड़ शैली का मंदिर, ठीक है। उत्तर भारत में जो मंदिर बनता है उसे नागर शैली का मंदिर कहते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का मंदिर, और दोनों का जो मध्य भाग है ना, उसमें बेसर शैली का मंदिर बनता है। आई बात समझ में? तो जो द्रविड़ शैली का मंदिर है वो एक्चुअल में पल्लव वास्तुकला का ही एक परिचय है। आई बात समझ में? पल्लव वास्तुकला का ही एक रूप है। साथियों, इस काल में रथ मंदिर का निर्माण हुआ। 9वीं शताब्दी का अंत तक साथियों इस वंश का पतन हो चुका था, ठीक है। और इस पतन होने के बाद इसके राज क्षेत्र में तंजौर के चोलों का उदय हो चुका था। यानी कि पल्लव वंश के पतन के बाद उसी क्षेत्र में तंजौर के चोल राज करना शुरू कर दिया था। आई बात समझ में? साथियों, 2 से 3 मिनट में फटाफट पुनः रिविजन करा दूंगा, दे रहा हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? तो आइए हम देखते हैं। तो गुप्त उत्तरकालीन में सेकंड जो महत्वपूर्ण वंश हुए उसका नाम है पल्लव वंश। पल्लव वंश को साथियों अश्वत्थामक वंशज कहा जाता है। अश्वत्थामा कौन था? तो महाभारत का एक पात्र का नाम था अश्वत्थामा, ठीक है। राजधानी थी साथियों कांचीपुरम। इस वंश के संस्थापक विष्णुगुप्त थे। समुद्रगुप्त के विजय के अभियान के समय कांची के शासक थे, ठीक है। विष्णुगुप्त को अवनी सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। इनके समय में राजदरबारी भारवी था, जिन्होंने किरातार जोनियम की रचना करी। साथियों, मामल्लपुरम के आदिवराह गुफा का निर्माण विष्णुगुप्त ही ने किया था, ठीक है। महेंद्र वर्मा प्रथम तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण शासक हुए। इनकी उपाधि में मत विलास और विचित्र चित्र 2 उपाधि थे। साथियों, नाटक के अंतर्गत मत विलास प्रहसन थे और भगवत जी की हम, ठीक है। चट्टानों को काटकर रथ मंदिर बनाने का प्रारंभ शुरू किया। साथियों, पुलकेशिन सेकंड ने इनको पराजित किया, ठीक है। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया, लेकिन महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया, लेकिन इन्हीं पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन ने पराजित किया, ठीक है। पराजित करने के बाद पीठ पर विजय शब्द गुदवाया, जिनका उल्लेख कुरान पत्र में हमें देखने को मिलता है। असाधारण प्रतिभा के कारण महामल्ल कहते हैं इसको। वातापी कोण कहा गया पुलकेशिन सेकंड को हराने के बाद। महाबलीपुरम शहर बनाया साथियों, लंका को जीता और वही सप्तरथ मंदिर बनवाया, ठीक है। साथियों, नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। साथियों, अंतिम जो शासक हुए उसका नाम है अपराजित। वे पल्लव वंश के अंतिम शासक हुए। दक्षिण भारत में चोलों का उदय का काल था अपराजित के कार्यकाल, ठीक है। साथियों, यह वंश पल्लव के ब्राह्मणों को उन्नति का एक अवसर के रूप में था, उन्नति का काल था। पल्लव वास्तुकला ही द्रविड़ शैली बना, ठीक है। दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली
9वीं शताब्दी के अंत तक इनका अंत हो गया था और इसके अंत होने के बाद चोलों का उदय शुरू हो चुका था। ठीक है साथियों, अगर यह छोटा सा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद साथियों, जय श्री राम।